नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम शुरू करेंगे परमाप लागत लेखांकन। देखिए, ये जो टॉपिक आपका है ये बीकॉम, एमकॉम और कंपटीशन एग्जाम सभी के लिए फायदेमंद है। इससे संबंधित सवाल आपके सरल तरीके से हल किए जा सकते हैं। कैसे हल करेंगे वो हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, पहले हम परमाप लागत का अर्थ समझ लेते हैं कि परमाप लागत है क्या। तो परमाप लागत जो है वो लागत के संबंध में भविष्य का वैज्ञानिक अनुमान है। वैज्ञानिक अनुमान का मतलब है कि इसके अंतर्गत कुछ लागत विधियों का प्रयोग किया गया है जिसके आधार पर परमाप तय किए गए कि भविष्य में हमारी लागत क्या होगी। जब हम परमाप लागत तय कर लेते हैं तो उसके बाद उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन आपका किया जाता है वास्तविक लागत के माध्यम से, और वास्तविक लागत और परमाप लागत दोनों के बीच में कुछ न कुछ अंतर आएगा। ये जो अंतर होता है इसे हम विचरण के नाम से जानते हैं। यानी परमाप लागत और वास्तविक लागत के बीच में पाए जाने वाला अंतर ही विचरण होता है। इस अध्याय में हम इस विचरण के बारे में ही बात करेंगे कि ये विचरण कितने होते हैं, इनकी गणना कैसे की जाती है और लागत लेखापाल ऐसे विचरणों का भविष्य के संबंध में दूर करने के क्या क्या प्रयास कर सकता है। तो ये जो विचरण होते हैं इनके हम प्रकार की बात कर लेते हैं कि विचरण के कितने प्रकार होते हैं। तो विचरण के जो प्रकार होते हैं वो चार प्रकार के हैं। एक तो आपके सामग्री विचरण है, एक आपका श्रम विचरण है, एक आपका उपरिव्यय विचरण है, एक आपका विक्रय विचरण है। इसमें से ये तीन टॉपिक है वो यूजी तक पूछे जाते हैं और कई यूनिवर्सिटीज में ये चारों टॉपिक भी यूजी में पूछे जाते हैं। पीजी में ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जबकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मुख्य रूप से ये दो आपके विचरण है वो इंपॉर्टेंट है। इनकी हम गणनाएं कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले प्रयोग में लेते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामग्री विचरण। देखिए, जो सामग्री विचरण है उसकी गणना करने का तरीका 6 फॉर्मूलों पर आधारित है। पहला जो है वो सामग्री लागत विचरण है। इसे हम MCV के नाम से लिखते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, SP का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस है और AQ का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी है और AP का मतलब एक्चुअल प्राइस है। इन दोनों की जगह पे SQ इंटू SP की जगह TSC वर्ड यूज हो सकता है, AQ इंटू AP की जगह TSC वर्ड यूज हो सकता है। दोनों की गणनाएं का फॉर्मूला भी यही है, यानी TSC की कैलकुलेशन ये होती है, TSC की कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये वाला होता है। TSC यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है और TSC यानी टोटल एक्चुअल कॉस्ट है। इसके बाद हम सामग्री मूल्य विचरण की बात करते हैं। तो सामग्री मूल्य विचरण को हम शॉर्ट में लिखते हैं MPV। इसका फॉर्मूला होता है SP माइनस AP इंटू AQ। तीसरा जो है सामग्री मिश्रण विचरण है। सामग्री मिश्रण विचरण में MMV फॉर्मूला है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं
RSQ माइनस AQ इंटू SP। और चौथा है सामग्री उपयोग विचरण। सामग्री उपयोग विचरण में MUV लिखा जाता है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। SQ माइनस AQ इंटू SP फॉर्मूला यूज होता है। पांचवा है सामग्री उपयोग विचरण। इसे हम MSUV के नाम से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है SQ माइनस RSQ इंटू SP। और सामग्री उत्पादन विचरण लास्ट फॉर्मूला है, इसे हम शॉर्ट में MYV के नाम से लिखते हैं। MYV बराबर फॉर्मूला यूज होता है AY माइनस SY इंटू SC पर यूनिट। AY का मतलब एक्चुअल यील्ड है, जिसकी जगह पे एक्चुअल आउटपुट लिया जा सकता है। SY का मतलब स्टैंडर्ड यील्ड है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन की जाएगी SO बटा TSQ इंटू TAQ। ये इसकी जगह पे फॉर्मूला यूज होगा। और SC भी कैलकुलेशन किया जाएगा SQ इंटू SP प्लस SQ इंटू SP बटे SO। और ये फॉर्मूला आपका जितना मटेरियल होगा उसके लिए यूज होगा। जैसे A के लिए यूज किया प्लस B के लिए यूज किया प्लस C के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इन फॉर्मूलों में जहां जहां आपने SQ यूज किया है वहां वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पर्सन में आउटपुट दिया गया है, आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी आउटपुट है, तो आउटपुट के लिए फॉर्मूला फिर न्यू SQ में यूज होगा। SQ की जगह न्यू SQ यूज किया जाएगा SQ बटा SO गुणा AO। इस फॉर्मूले से हम इन तीनों जगह पे यूज होने वाले SQ की कैलकुलेशन न्यू SQ के रूप में लेंगे। और इसके अलावा आपका RSQ फॉर्मूला है, तो RSQ के लिए फॉर्मूला यूज होता है SQ बटे TSQ इंटू TAQ। और आपकी इसमें कोई फॉर्मूला अलग से ध्यान में नहीं रखना है, ये तीनों बातें आपको अलग से ध्यान रखनी है। RSQ के लिए आउटपुट दिया हुआ हो और ये दोनों कैलकुलेशन आपकी। बाकी ये 6 फॉर्मूले ये हैं जिनके आधार पर आप किसी भी प्रकार की गणनाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इनसे संबंधित कोई न्यूमेरिकल सवाल हल करना होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही शामिल कर रहे हैं। कॉमर्स वाणी में आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो उसे आप कमेंट में रख सकते हैं। जरूरतमंद तक वीडियो पहुंचाइए, उसके लिए आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।